हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अब तक मैंने कम से मिक्स प्रैक्टिस की, जितने भी मिक्स प्रैक्टिस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर एग्जाम के, वो मैंने यहाँ पे करा दिए हैं। ठीक है, और ये भी नेक्स्ट प्रीवियस ईयर एग्जाम से जितने भी मैंने अब तक क्वेश्चन उठाए, मैंने जो पीछे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए मैंने वो यहाँ पे लिए गए हैं। ठीक है, और आप भी मैं आगे जितने क्वेश्चन कराऊंगा वो प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही कराऊंगा। ठीक है, तो आप देखते रहिए ध्यानपूर्वक। ठीक है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो भी। ठीक है, तो आप देखते रहिए। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ टाइम ना वेस्ट करते हुए। और प्रत्येक एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम लो, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उसका मार्च में उसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मार्च में उसका आईसीजी का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फिजिक्स के। ठीक है, जो कि ये डीबी में देना पड़ेगा। ठीक है, डीबी में साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वहाँ से, और जीडी में भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से पूछे गए। ठीक है, तो मैंने मिक्स करके क्वेश्चन ले दिए हैं। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ टाइम वेस्ट करते हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 251, कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? जो कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? अगर संपीड़ित गैस को छोड़ दिया जाए, जो संपीड़ित गैस है उसको छोड़ दिया जाए तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ठीक है, चलो मैं आगे बात करता हूँ। अगर अगर एक क्वेश्चन ये है कि फ्रिज होता है ना, घर में जो फ्रिज वगैरह होते हैं, तो उसका अगर फ्रिज का दरवाज़ा खोल दें हम, फ्रिज दरवाज़ा खोलने पर कमरा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? कमरा गर्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा? तो आप इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलो मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 252 क्वेश्चन कहता है कि गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने में 10 मिनट लगते हैं। तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? तो मैं बता दूं आपके लिए, अगर 90 से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच में ठंडा हो रहा है तो 10 मिनट लग रहे हैं। तो 80-70 डिग्री सेल्सियस ठंडा होगा तो कितना समय लगेगा? तो बता दूं आपके लिए, जितना हाई टेम्परेचर होगा, वो उतनी ही जल्दी ठंडा होगा। ठीक है, जितनी जल्दी ठंडा होगा। ठीक है, अगर कोई 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है तो वो इतनी ही जल्दी ठंडा हो जाएगा। जैसे अब चाय की बात करते हैं, अगर चाय 100 डिग्री सेल्सियस पर मतलब गर्म है, 100 डिग्री सेल्सियस 90 डिग्री सेल्सियस ठंडी होती है। ठीक है, तो ये, और एक है 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो रही है, तो कौन सी चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी? तो ये जो 100 से 90 डिग्री सेल्सियस वाली है, ये सबसे जल्दी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, अगर बात करूँ मैं इसका, तो 90 से 80 डिग्री सेल्सियस ठंडा हो रहा है। ठीक है, 10 मिनट में हो रहा है, तो 80 से 70 डिग्री सेल्सियस में ठंडा होने में कितना समय लगेगा? तो 10 मिनट से अधिक समय लगेगा। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि 90 जितना हाई टेम्परेचर होगा वो उतनी ही जल्दी ठंडा होगा। ठीक है, यह ध्यान रखना। ठीक है, और जितना कम टेम्परेचर होगा वो उतनी ही टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये 10 मिनट से अधिक समय लेगा। ठीक है, चलो मैं आगे बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 253, कौन सा पदार्थ केवल हमारे देश में पाया जाता है? वो कौन सा पदार्थ है केवल हमारे देश में, भारत में पाया जाता है? तो कौन सा पदार्थ है? तो मैं बताता हूँ, जो अभ्रक है हमारे देश में पाया जाता है, अभ्रक। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 254, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? एक अंतरिक्ष यात्री है, उसको अंतरिक्ष यात्री को जो अंतरिक्ष में जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? वो दिखाई देता है काला। कैसे दिखाई देता है? वो काला दिखाई देता है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूँ, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, 255, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये किसका मात्रक है? विभवांतर का, शक्ति का, संवेग का, आवेश का, किसका मात्रक है? तो बताइए जल्दी से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा शक्ति का, पावर का। तो शक्ति का आंसर किलो वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ विभवांतर, कैसे? अगर मैं विभवांतर की बात करूँ, तो विभवांतर क्या होता है? वोल्ट होता है विभवांतर का। ठीक है, विभवांतर का तो वोल्ट होता है। अगर संवेग, तो संवेग सेम एज इम्पल्स, मतलब आवेग के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो हम जानते हैं P इजिकल टू एम बी। ठीक है, संवेग, तो m क्या है? किलोग्राम मास, तो kg इंटू मीटर पर सेकेंड कितना हो जाएगा? kg इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसका? संवेग का। ठीक है, पोटेंशियल का। अब बात करो आवेश, तो आवेश चार्ज है, तो आवेश की मात्रा क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है, तो मैं सारा बता दें, और इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा शक्ति का मात्रा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलो मैं आगे बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर
256 क्वेश्चन कहता है कि एक रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। जो रॉकेट होती है वो किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। कोणीय संवेग, रेखीय संवेग, ऊर्जा, द्रव्यमान, किसके संवेग संरक्षण पर कार्य करती है। जो रॉकेट होती है वो एक किसके संरक्षण पर कार्य करती है, वो कार्य करती है रेखीय संवेग संरक्षण। किस पर? रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करती है रॉकेट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन 257 किन किन धातुओं को मिलाकर चुंबक बनाया जाता है। जो कौन सी धातु मिलाकर, कौन सी धातु को मिक्स की कर मतलब एक चुंबक बना सकते हैं, मैग्नेट का उत्पन्न कर सकते हैं। किसको? एल्यूमिनियम और निकेल। जो हमारा एक एल्यूमिनियम प्लस निकेल को मिलाने से हमारा चुंबक बन जाता है। ठीक है, क्या? एल्यूमिनियम प्लस निकेल को मिलाकर चुंबक बन जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 258 ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। ब्लैक होल सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? एस चंद्रशेखर द्वारा। किसके द्वारा? एस चंद्रशेखर द्वारा दिया गया। तो ब्लैक होल का सिद्धांत, ठीक है, इसे याद रख लेना। चलो आगे बात करते हैं। तांबा मतलब का शत्रु तत्व। तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? शत्रु का मतलब समझते हो, ठीक है, तो कौन सा? तांबे का शत्रु का गंधक। जो गंधक जो होता है वो तांबे का शत्रु तत्व कहलाता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 260 पर प्रकाश के छोटे छोटे कणों, प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम? फोटोन कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, परमाणु कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो कणों से मिलकर जो बना होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बोलते हैं फोटोन। क्या कहते हैं हम? उन्हें हम फोटोन बोलते हैं। ठीक है, जो प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे हम फोटोन कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, चलो 261 पर 261 ब्रह्मांड। अब बात करें अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है। जो ब्रह्मांड में जो विस्फोटित तारा है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अभिनव तारा। तो क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 262 पर एम्पियर मापने की इकाई, जो एम्पियर है किसको माप सकती है? पावर को माप सकती है, प्रतिरोध को माप सकती है, करंट को माप सकती है, वोल्ट को माप सकती है। जो एम्पियर है किसको माप सकती है? तो एम्पियर जो मापने की इकाई है वो किसको मापती है? करंट को। ठीक है, धारा को मापती है। ठीक है, करंट। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करो वोल्टेज। तो वोल्टेज को क्या मापता है? वोल्टेज मापता है विभवांतर। क्या मापता है? विभवांतर मापता है। ठीक है, वोल्टेज को। ठीक है, प्रतिरोध का नापता है, प्रतिरोध की मापने की यूनिट है ओम। ठीक है, पावर तो शक्ति होती है। ठीक है, पावर का इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 263 में क्वेश्चन कहता है कि पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है। जो पावोक्रिस्टेसस है वो किसका नाम है? पावोक्रिस्टोसस क्रिस्टेसस किसका नाम है? पावोक्रिस्टेसस, ये मोर का नाम। किसका नाम है? ये मोर का नाम है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जल्दी दिखा रहा हूँ, टाइम वेस्ट करते हुए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ठीक है, और हाँ, जितने अब मैं देखो अगला जो मैं अभी मैथ का प्रैक्टिस सेट लेने वाला हूँ। ठीक है, मैथ का जितनी भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज कराऊंगा। ठीक है, मैथ का टॉपिक वाइज, तो मैथ की जो प्रैक्टिस है मैं टॉपिक वाइज कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप उसे भी देख लेना। ठीक है, तो मैं आज से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं मैथ वाले स्टार्ट करूँगा, जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम पूछे गए मैंने वो वहाँ पे इनक्लूड करूँगा। ठीक है, लेकिन टॉपिक वाइज कराऊंगा। ठीक है, उसी में। ठीक है, यहाँ पे मिक्स कर लिए, चल लिए। चलो चलते हैं। क्वेश्चन 264 प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। जो प्रकाश की गति है किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? वायु के बीच, जल के, निर्वात में, कांच में। तो वायु जो प्रकाश की गति है वो किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? तो बता दो आपके लिए, तो किसकी होती है? किसके? कांच। अगर हम कांच की बात करें, जो प्रकाश की जो गति है वो मिनिमम हो जाती है। ठीक है, इसे याद रख लेना। अब बात करें अधिकतम कहाँ होती है, तो अधिकतम निर्वात में होती है। ठीक है, प्रकाश की गति कहाँ पर होती है? अधिकतम निर्वात में होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 265 पर एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, क्या होता है? तो बता दो, अनंत होता है, एक होता है, शून्य होता है, एक से कम होता है। जो आदर्श वोल्टमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? तो क्या होता है उसका रेजिस्टेंस? ये होता है इन्फिनिटी। क्या होता है? ये होता है इन्फिनिटी। ठीक है, एक आदर्श वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस। चलो आगे चलते हैं। 266 परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये कथन तो नहीं है, ये कौन सा
मतलब क्या संबंध क्या रखता है, जो परखनली शिशु है टिश्यू है वो क्या संबंध रखता है, तो क्या रखता है, शिशु का परिवर्धन परख नली के अंदर होता है, जो शिशु का जो परिवर्धन होता है वो परख नली के अंदर होता है, ठीक है, इसे याद रख लेना। अगर बात करूँ मैं आगे, तो आगे अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा सौर मंडल, 267 में क्वेश्चन है, सौर मंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घुमाने में सभी ग्रहों के कम समय लगता है, सभी ग्रहों से कम समय लगता है, सौर मंडल में जो ग्रह है घुमाने में, सौरमंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है, सबसे जल्दी जो ग्रह घूम जाती है वो कौन सी ग्रह है, वो कौन सी, जुपिटर है, ठीक है, बृहस्पति ग्रह है, ठीक है, जुपिटर बोलते हैं इसे, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 268 पर, मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है, जो मनुष्य के जो आंसू होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है उसमें, ठीक है, क्या, सोडियम क्लोराइड, तो NaCl, ठीक है, ये मिलता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 269 पर, बोलोमीटर, बोलोमीटर का प्रयोग, ये बोलोमीटर नहीं है, यहाँ पे बोरोमीटर बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, बोरोमीटर, इसे बोरोमीटर बोलते हैं, ठीक है, इसे याद देखना, ये बोलोमीटर नहीं है, बोरोमीटर है, ठीक है। ये का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है, तो तरंग दैर्ध्य मापने में, या वेग मापने में, तापमान मापने, आवृत्ति मापने, तो किसके मापने में प्रयोग किया जाता है, तो बोरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, किसके मापने में किया जाता है, तो ये किया जाता है तापमान के मापने में, ठीक है, टेम्परेचर के मापने में बोरोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 270, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जितने भी 270 तक इस वाले प्रैक्टिस सेट में 270 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगाए थे, ठीक है, यहाँ पे टाइप किए थे, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। 270 में केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है, केल्विन पैमाने पर पूछा, क्या पूछा है, केल्विन पर पूछा है, 100 केल्विन पर, 210 केल्विन पर, 373 केल्विन पर, या 737 केल्विन पर, तो किस पर, तो बता दो आपके लिए, तो मैं 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस पर जल उबलता है, लेकिन ये पूछा केल्विन में, तो यहाँ से हटाकर 273 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन पर जल उगलता है, क्या उगलता है, 373 केल्विन पर जल उगलता है, ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चन पूछाता है, ठीक है, इस तरह से ये बता दिया मैंने, तो 373 जो केल्विन होता है उस पर हमारा जल उगलता है, ठीक है, इसे राइट ऑप्शन का हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आज के लिए इतना ही रखूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। इससे अगली जो वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है, मैथ से लेकर आऊँगा, मैं मैथ की टॉपिक है प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है, ICG के लिए, तो आप देख लीजिए, ठीक है, उसे भी। तो मैं आज के लिए इतना रखूँगा, थैंक यू, और बताना वीडियो कैसी लगी।